बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, डियर एस्पिरेंट्स एंड डियर सब्सक्राइबर्स। मैं हूं हबीबुल्लाह कमर और आप देख रहे हैं दी ITeducation.com यूट्यूब चैनल। ये स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है ये CS619 फाइनल प्रोजेक्ट के हवाले से है। ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे साथ दी ITeducation.com के प्लेटफॉर्म को जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, सब्सक्राइब किया हुआ है, या जो नए स्टूडेंट इस वीडियो पे आए हैं उनके लिए ये है। और इसके अंदर मैं आपको गाइड करूंगा कि आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर जब अपने MCS या MIT के थर्ड सेमेस्टर में पहुंचते हैं तो उस वक्त चूंकि आपने अपना फाइनल प्रोजेक्ट को चूज़ करना होता है, तो उसकी सिलेक्शन में आप किन चीज़ों को मद्देनज़र रखें कि वो सिलेक्शन आप आसान प्रोजेक्ट्स की कर सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर मैं ये भी बताऊंगा कि आपके पास कितनी किस्म के प्रोजेक्ट्स होते हैं। ये तमाम जो सवालात हैं इनके जवाबात होंगे कि सबसे पहले तो CS619 को सिलेक्ट करने के एतबार से क्या कोई रिक्विजिशन भी है, रिक्वायरमेंट भी है, उस पर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि जी कितने किस्म के प्रोजेक्ट्स होते हैं, कौन सा प्रोजेक्ट आसान होता है, कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो मुश्किल होता है, और क्या क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए एक स्टूडेंट के कि वो प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कैसे करता है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखें जी, सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो हमारे पास होगी कि CS फाइनल 619 फाइनल ईयर जो प्रोजेक्ट है इसकी रिक्विजिशन क्या है। MCS MIT और MIS के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने तीसरे सेमेस्टर में ये चूज़ कर सकते हैं। BS के जो जितने भी हैं, BS IT के, BS CS के या BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जो हैं वो सातवें सेमेस्टर में प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्राइटेरिया इसका ये है कि अगर तो आप 2 साल मास्टर डिग्री कर रहे हैं तो फिर आपके 30 करेक्टर जो हैं वो 30 क्रेडिट आवर जो है ना ये कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, अगर आपके 30 क्रेडिट आवर जो हैं, ये मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, आपके 30 क्रेडिट आवर जो हैं ये कंप्लीट होने चाहिए और आपका CGPA जो है वो 1.75 होना चाहिए, जो इफेक्टिव CGPA आपको अपनी ग्रेड बुक के अंदर नज़र आ रहा होता है। अगर आप BS के स्टूडेंट्स हैं, यानी अगर BS CS में हैं, BS IT में हैं या BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हैं, तो फिर आपके 90 क्रेडिट आवर जो हैं ये कंप्लीट होने चाहिए बिफोर सिलेक्शन ऑफ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। आप सातवें सेमेस्टर में हैं लेकिन आपने 90 क्रेडिट आवर कंप्लीट या पास नहीं किए हुए आप प्रोजेक्ट को सिलेक्ट नहीं कर सकते। आप तीसरे सेमेस्टर में हैं लेकिन आपने 30 क्रेडिट आवर्स अर्न नहीं किए हुए, तो तब भी आप प्रोजेक्ट जो है वो सिलेक्ट नहीं कर सकते। सिलेक्शन का जो ओवरऑल प्रोसीजर है जो इस सेमेस्टर में आप फेस करेंगे, जो आपके सामने आएगा, उसको समझ लें और ध्यान से ज़रा ना। सबसे पहले तो एक लिस्ट जो है ना वो इशू कर दी जाएगी प्रोजेक्ट की। ये लिस्ट जो है वो सेमेस्टर स्टार्ट होने के 15 दिन के अंदर अंदर जो है ना वो की जाएगी। आप जब कोर्स सिलेक्शन करेंगे तो उसके अंदर CS619 आ जाएगा। CS619 को आपने उसी वक्त कोर्स सिलेक्शन में से सिलेक्ट कर लेना है और लिस्ट का आपने वेट करना है। लिस्ट की अनाउंसमेंट आएगी तो वो लिस्ट आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। 2-3 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा। उस लिस्ट के अंदर 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो है ना वो मौजूद होंगे। आप डिस्कस कर सकते हैं अपने सीनियर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ कि कौन सा प्रोजेक्ट लिया जाए, और मैं भी कोशिश करूंगा इंशाल्लाह उन प्रोजेक्ट्स के हवाले से जो है उसमें से जो इजी प्रोजेक्ट्स होंगे उनकी भी के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि ज़ाहिर है यूट्यूब की तरफ वही स्टूडेंट्स आते हैं आमतौर पे जो थोड़ा सा आसानी चाह रहे होते हैं, और ये होता भी है। फाइनल ईयर के वो जो 100 प्रोजेक्ट्स होते हैं वो उसमें आसान प्रोजेक्ट्स भी होते हैं और उसमें मुश्किल प्रोजेक्ट भी होते हैं। कुछ प्रोजेक्ट इतने आसान होते हैं कि उसके लिए कम एफर्ट चाहिए होती है, कुछ उसमें थोड़े टेक्निकल होते हैं। मुश्किल तो नहीं मैं कह सकता क्योंकि स्टूडेंट लेवल का काम होता है, तो ये परसेप्शन इसके बारे में बनाना कि जी बहुत टफ होंगे, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की ये खूबी है कि इनके प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, जो प्रोजेक्ट्स की लिस्ट आप देखेंगे वो बड़ी कन्फाइंड लिस्ट होती है। बहुत ही ज़बरदस्त और इनोवेटिव और क्रिएटिव टाइप का काम जो है उन प्रोजेक्ट्स के अंदर मौजूद होता है और बड़ी ज़बरदस्त रेंज है उनकी, आगे मैं आपको बताऊंगा। फिर एक डेट अनाउंस कर दी जाती है कि जी फलां डेट को आपके प्रोजेक्ट की सिलेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। जिस तरह हम सब्जेक्ट की सिलेक्शन करते हैं ना, उसी तरह प्रोजेक्ट की लिस्ट पहले आएगी। 2-3 दिन का टाइम होगा उसके साथ और उसके बाद एक टाइम के ऊपर वो लिस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। पहले लिस्ट देने का मकसद ये है कि एक प्रोजेक्ट के अंदर 25 से लेकर 100 तक स्टूडेंट्स एनरोल हो सकते हैं एक के अंदर।
तो आप अपनी एक लिस्ट क्रिएट कर लें जी, 2-3 दिन पहले लिस्ट आ गई है, उसको देख लें जी कि ये प्रोजेक्ट जो है मैं लूँगा, अगर ये मुझे नहीं मिलता तो फिर मैं ये लूँगा। अपनी इंटरेस्ट के जो प्रोजेक्ट्स हैं अपने मशवरे के साथ, यानी मशवरा करने और प्लान करने के लिए आपको टाइम दिया जाता है। आप वो मशवरे और टाइम के साथ उसको सिलेक्ट कर लें और उसके बाद जो गिवन डेट होती है उस दिन आपने अर्लीस्ट जो है वो अपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन करने के बाद इसका कतई मकसद नहीं है कि आप चेंज नहीं कर सकते, आपका माइंड चेंज हो गया है या किसी से आपने बाद में बात की है, आप अपने उस प्रोजेक्ट को जितने दिन वो सिलेक्शन पीरियड रहता है ड्रॉप भी कर सकते हैं और दूसरा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर उसमें सीट्स अवेलेबल होंगी तो ये बहुत ध्यान से रखना है। इसीलिए जो भी आपने मशवरा वगैरह करना है ना वो पहले कर लें, ठीक है, कि जी फर्स्ट प्रायोरिटी पे मेरा ये है, सेकंड प्रायोरिटी पे मेरा ये है, थर्ड प्रायोरिटी पे मेरा ये है। आप मुझसे पर्सनली भी रब्ता कर सकते हैं, मैं टेलीग्राम का लिंक यहाँ पे ज्वाइन शेयर कर दूंगा अपने ग्रुप का डिस्क्रिप्शन के अंदर, और आपने उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। जब लिस्ट आएगी तो आप प्रोजेक्ट्स के नाम लिखकर भी अगर मुझे भेजेंगे तो मैं आपको उसमें से ईजी और डिफ़िकल्ट की एक लिस्ट बना दूंगा। लेकिन इसके लिए रीड आप खुद करें, मुझसे मशवरा मांगे, मैं आपको इंशाल्लाह उस ग्रुप के अंदर जो है ना वो गाइड कर दूंगा कि आपका इसमें से आसान प्रोजेक्ट जो है वो कौन सा है। टेलीग्राम का लिंक मैं आपके साथ शेयर इसके अंदर कर दूंगा जी। जब आपका प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा उसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन होती है कि दो स्टूडेंट जो हैं ये मिलकर एक ग्रुप बनाकर भी प्रोजेक्ट को ले सकते हैं। उसके लिए फिर ग्रुप का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। जिस जिस बंदे को आप देखना चाहते हैं वहाँ एक लिस्ट आ जाती है, उसका CGPA लिखा होता है। आपको लोग इनवाइट भी करेंगे और आप दूसरों को भी इनवाइट कर सकते हैं। जिन्होंने आपको इनवाइट किया है आप उसमें को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर आप रिजेक्ट कर देंगे तो आपने उसकी इनविटेशन को रिजेक्ट कर दिया। और इसी तरह आप भी एक से ज़्यादा लोगों को, और कोशिश करें कि ये ना हो कि आप कराची में रहते हैं और आप पिंडी के बंदे को सिलेक्ट कर लें, ठीक है, तो फिर मुश्किल हो जाती है। कभी कभी ऐसे सिनेरियो में मुश्किल हो जाती है। अगर आप विद इन सेम सिटी हैं तो फिर आपके लिए ये एक अच्छी चॉइस होगी, चूंकि जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट वाइवा होता है वो तकरीबन एक ही दिन होता है, कंबाइन होता है, तो उसमें फिर आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत जो है वो नहीं होगी जी। ठीक है जी, ये तो चंद प्रोसीजर हो गए। अब हम बात करते हैं, यानी हमारा ये सवाल क्लियर हो गया हमने करना कैसे है, और ये भी क्लियर हो गया कि हमने इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। तीसरा सवाल ये आ गया कि अब स्टूडेंट जब फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में आते हैं तो इनकी इंटेंशंस क्या होती हैं और क्या होनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स तो अपने वर्क शेड्यूल की वजह से, अपनी मसरूफियत की वजह से ये करते हैं जी कि हम सिर्फ और सिर्फ डिग्री को पास कर लें, बस हमने कोर्स लेना है, लेके जनाब उसको किसी भी तरीके से डेवलप करना है, करवाना है, जो भी करना है हमने डिग्री पास करनी है, हमें लर्निंग का कोई इतना ज़्यादा शौक नहीं है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनकी इंटेंशंस ये होती है कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट मैं खुद बनाऊंगा और प्रोग्रामिंग को लर्न करूंगा। ये दोनों जो इंटेंशंस है ना, ये दोनों आपके कैरियर पाथ हैं, ये याद रखिएगा। जो बंदा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से नहीं करेगा, विद लर्न प्रोग्रामिंग इंटेंशन नहीं करेगा, वो बंदा मुस्तकबिल में ये ना समझे कि मैं प्रोग्रामिंग कर सकता हूँ। हाँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन मेरा ये ज़ाती तजर्बा है, मैं खुद भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, खुद भी मैं इस वक्त एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर एज आ लेक्चरर जॉब कर रहा हूँ, मैं प्रोग्रामिंग भी खुद करता हूँ। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे की फैक्टर ये है, अगर आप अपने प्रोजेक्ट के ऊपर खुद सर खपा लें तो आपका ये 1 साल का अरसा है, 2 सेमेस्टर हैं आपके, 3 आपके वाइवा होने हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसके ऊपर मैं अलहदा वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह वेरी सून कि जी आपके CS619 के कौन कौन से डिलीवरेबल्स हैं जो आपने देने हैं, आपने कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक आपने जाना है, कितना ज़रूरी है कि अगर आप खुद से इस प्रोजेक्ट को। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, आपके जो सुपरवाइज़र होते हैं दे आर वेरी काइंड, ठीक है, वो इस चीज़ को तो समझ लेते हैं कि जी स्टूडेंट जो है उसने क्या किया कि जी उसने बनाने की कोशिश की, उससे पूरा नहीं बना, इसको तो वो अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन वो इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते कि आप ऐसा करें जी किसी से बनवाएं और बनवा के एक बिल्कुल प्योर एप्लीकेशन उनके सामने रख दें और बाद में जब वो पूछेंगे ये आपने क्या किया है, ठीक है, 3 वाइवाज आपके होने और किसी वाइवा में भी वो आपसे पूछ लें ये बटन आपने कैसे लगाया है, इसकी लॉजिक क्या, और वो आप एक्सप्लेन ना कर सके तो इट वुड लास्ट अ वेरी नेगेटिव इंप्रेशन और आप फेल हो सकते हैं। और प्रोजेक्ट में किसी एक वाइवे में फेल होने का मतलब है एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर पूरा आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मेरी ये रिकमेंडेशन है, और बीइंग द टीचर मैं हर स्टूडेंट को यही कहता हूँ कि आप
अपनी इंटेंशंस को चेंज करें, यकीन करें ये मुश्किल कोई नहीं है। मैंने थ्रू आउट वीडियोज़ बनानी है, मेरी वीडियोज़ मौजूद भी हैं, सबसे बेहतरीन वीडियोज़ जो है ना वो मेरी CS619 के ऊपर हैं। हर डिलीवरेबल को कैसे बनाया जाता है और कितना आसान है बनाना, मतलब आपके लिए सिर्फ यहाँ तक मुश्किल है। स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस ग्रुप में शेयर करते हैं और आप लोग उसमें आ जाते हैं, जी बहुत मुश्किल है, जी मेरा सुपरवाइज़र ऐसा है। बिल्कुल भी कतई तौर पे ऐसा नहीं है। अगर आपने काम किया होगा तो टीचर इज़ ऑलवेज़ अ टीचर। सुपरवाइज़र भी एक टीचर होता है, तो वो काइंड होगा आपके साथ और यकीनन आपकी एफर्ट को देखते हुए वो आपके साथ एक जो है ना वो बिहेव करेगा। वो देखेगा कि इसने 50% कंप्लीट किया है, एफर्ट इसने 100% की है, तो डेफिनेटली वो आपको पास थ्रू करता रहेगा। हर स्टेज के अंदर 5 डिलीवरेबल आपके पास आएंगे। बहरहाल इस पे मैं अलहदा से किसी दिन गुफ्तगू करूंगा। तो अब हम चलते हैं जी प्रोग्रामिंग। अगर आप प्रोग्राम को लर्न करना चाहते हैं तो ये आपकी इंटेंशंस हैं। तो आप देखें ये गूगल के ऊपर अगर आप इसको सर्च करें तो इसका पहला स्टेप क्या है, लर्न बाय डूइंग। इसलिए मैंने ये किया, कोड बाय हैंड, खुद कोड लिखेंगे, लर्न बाय डूइंग करेंगे और खुद जब आप काम करेंगे तो फिर ही आप इसके ऊपर जो है वो कामयाब हो सकते हैं। और इंशाअल्लाह लजीज अगर आप ज़रा सा भी आपका प्रोग्रामिंग का टेस्ट डेवलप हो गया है और आप ये समझते हैं कि मैंने मुस्तकबिल में प्रोग्रामिंग करनी है, वैसे भी मार्केट बड़ी, आपको पता है CS की पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट लेवल की जॉब तो है कोई नहीं, प्राइवेट जॉब्स अभी भी हैं, क्वालिटी की जॉब्स भी हैं। अभी भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो CS से पास होते हैं तो उनको 40-40 हज़ार की इंटर्नशिप मिलती है और ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको 10 हज़ार की इंटर्नशिप मिलती है। वजह इसकी क्या है, क्योंकि प्रोग्रामिंग जो है ये एक स्किल है, याद रखिएगा ये एक स्किल है। यानी आप ऐसे कह लें जैसे मिस्त्री है, एक मिस्त्री, आप एक प्रोग्रामर हैं तो आप एक स्किल्ड मैन है और जिस लेवल की आपकी स्किल होगी उसी तरह का काम और मुआवजा आपको मार्केट में मिलेगा डिग्री के बाद। आपकी स्किल बहुत अच्छी है तो आप हाईली पेड भी हो सकते हैं और अगर आपकी स्किल कमज़ोर है तो फिर आपको ज़ाहिर है डेफिनेट, और अगर आपके अंदर स्किल है ही कोई नहीं तो डिग्री आपके हाथ में है तो फिर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लेवल की जॉब भी नहीं मिलेगी। इसलिए कोशिश करें कि इसको खुद से कर लें, खुद से कर लें। ठीक है जी। हमारे पास जो अब बात आ गई अगला सवाल कि कितने किस्म के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की लिस्ट में शामिल होते हैं। सबसे आसान प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो डेटाबेस से रिलेटेड होते हैं। मोबाइल एप्लीकेशंस भी इसमें आ रही हैं, अब नेटवर्किंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स भी मौजूद हैं, इमेज प्रोसेसिंग के प्रोजेक्ट्स भी आने शुरू हो गए हैं। मोबाइल की मैप से रिलेटेड एप्लीकेशन जैसे ये फूड पांडा है, क्रीम एप्लीकेशन है, इस तरह की यानी मैप से रिलेटेड एप्लीकेशन भी मौजूद होती हैं। और वेब बेस्ड एप्लीकेशन यानी वेबसाइट, सादा वेबसाइट नहीं, PHP के अंदर, या PHP के अंदर बनानी होती है या ASP के अंदर बनानी होती है। ये नहीं है कि वर्डप्रेस के अंदर आपने कोई ई-कॉमर्स स्टोर बनाना है। कोर लैंग्वेजेस के अंदर JSP, ASP या PHP, इनके अंदर आपने वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनानी होती हैं। और इसके अलावा भी हर दफ़ा ये जो टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं इनमें इजाफा होता चला जा रहा है। एक दौर था जब मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी से 2011 के अंदर मास्टर्स कंप्लीट किया था तो उस वक्त सिंपल डेटाबेस एप्लीकेशंस होती थी या ज़्यादा वेब बेस्ड एप्लीकेशंस होती थी। लेकिन अब चूंकि एंड्रॉयड मार्केट में मौजूद है, पाइथन मौजूद है, मैटलैब मौजूद है, तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के प्रोजेक्ट्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। और इवन के DLD बेस्ड प्रोजेक्ट्स भी आ गए हैं अब तो ना, कि यानी सर्किट वगैरह के ऊपर काम करना और इस तरह के कोई स्विचिंग और सर्किटिंग टाइप प्रोजेक्ट्स भी इसके अंदर मौजूद होते हैं जो इस लिस्ट में शामिल नहीं है। जिन लैंग्वेजेस के प्रोजेक्ट आते हैं आप देखें उसमें मैंने 5 को रेड किया है और जो बाकी 5 टेक्नोलॉजीज हैं इनको मैंने रेड नहीं किया जी। C# के प्रोजेक्ट्स मौजूद होते हैं जी, PHP के हैं, पाइथन के भी होते हैं, जावा के भी होते हैं, मैटलैब के भी हैं, C++ जो मैंने वो DLD का रेफरेंस दिया है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के रिलेटेड भी अब प्रोजेक्ट्स आ गए हैं, डाटा वेयर हाउस से मुतल्लिका होते हैं। कि आपके पास कोई डाटा होता है और उसके ऊपर आपने ANN की टेक्निक्स को लगा के उससे रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करना होता है। जैसे लास्ट टाइम एक प्रोजेक्ट था कि जी एक्सरे से इमेज प्रोसेसिंग का था कि एक्सरे से कोविड-19 की पहचान हो जाए। इसी तरह आपके CT स्कैन की रिपोर्ट जो होती है उससे बीमारियों का पता चल जाए। ये पिछले साल के प्रोजेक्ट्स में शामिल थे। ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशंस मौजूद हैं, जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशंस होती हैं या ASP.NET के अंदर। अब इनमें से कोई ना कोई एक टेक्नोलॉजी आपको मास्टर करनी पड़ेगी। अगर आप अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाते हैं
तो अगर आप पाइथन का बनाते हैं तो इंशाल्लाह आप पाइथन में माहिर हो जाएंगे, अगर आप सी शार्प में बनाते हैं तो सी शार्प में, और अगर आप कोई मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हैं तो देन आप जावा के अंदर चूंकि आमतौर पे बनती है तो फिर आपको जावा की ज़रूरत होती है। ठीक है जी, कोई भी टेक्नोलॉजी सीखनी मुश्किल कोई नहीं है अगर आपको बेसिक नॉलेज है प्रोग्रामिंग का। उसके बाद आ जाए जी हमारे पास कि आप पास करने के लिए टिप्स फॉर स्टूडेंट हैविंग पासिंग इंटेंशन। जो स्टूडेंट तो पास करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनके लिए ये है इजी प्रोजेक्ट्स कौन कौन से, कि वो सी शार्प की कोई डेटाबेस एप्लीकेशन चूज करें, या पीएचपी की डेटाबेस एप्लीकेशन चूज करें, या एएसपी की डेटाबेस एप्लीकेशन चूज करें। ये उनके कोई के पास इंटेंशंस होनी चाहिए। ठीक हो गया जी, कि सी शार्प, पीएचपी या एएसपी की जो डेटाबेस एप्लीकेशन है ये चूज करने की कोशिश करें। ऐसे स्टूडेंट्स जो किसी ऐसी वजह से पढ़ रहे हैं कि उनको डिग्री चाहिए उनकी जॉब के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नेटवर्किंग में जॉब कर रहे होते हैं लेकिन उनको अपनी प्रमोशन के लिए या कोई इंसेंटिव हासिल करने के लिए उन्होंने एमसीएस में, एमआईटी में दाखिला लिया होता है। ऐसे स्टूडेंट्स मेरे साथ चूंकि इन टच होते हैं तो पता होता है, तो जाहिर है ऐसे स्टूडेंट्स तो पास करने के लिए पढ़ रहे हैं ना, वो तो ऑलरेडी नेटवर्किंग में मौजूद हैं और उन्होंने काम भी नेटवर्किंग में करना है। तो फिर उनके लिए एक सिंपल सी एप्लीकेशंस होती हैं सी शार्प। वैसे तो नेटवर्किंग के प्रोजेक्ट भी मौजूद होते हैं, अगर वो कोई नेटवर्किंग का प्रोजेक्ट उनके साथ उनकी जॉब की जो डिस्क्रिप्शन है उसके साथ मैच करता है तो वहाँ से ले लें। अदरवाइज फिर वो ये आसान प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो डेटाबेस एप्लीकेशंस हैं, इनको चूज कर सकते हैं। लेकिन इनके अंदर भी लिस्ट के अंदर आपने देखना है ऐसी डेटाबेस एप्लीकेशन चूज नहीं कर लेनी जिसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो लंबी चौड़ी हों। ठीक है जी, तो इसके ऊपर भी मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँ। उसके बाद ऐसे स्टूडेंट्स जो सीखना चाहते हैं तो फ्यूचर के एतबार से मोबाइल एप्लीकेशंस का दौर आ रहा है। पाइथन और जावास्क्रिप्ट, ये नोड जेएस जो आप सुनते हैं, जावास्क्रिप्ट की का ही एक फ्रेमवर्क है नोड जेएस। ठीक है, नोड जेएस के अंदर एप्लीकेशन भी बन रही हैं, वेबसाइट भी बन रही हैं। पाइथन आपको पता है खा गई है सारी लैंग्वेजेस को। इमेज प्रोसेसिंग जो है वो मैट लैब के ज़रिए। ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि अगर आप इनको कर लेते हैं, थोड़ी सी मेहनत इनके ऊपर आप कर लेंगे तो ये प्रोजेक्ट्स आपको इस तरह की लर्निंग प्रोवाइड कर सकते हैं। डेफिनेटली सुपरवाइज़र आपके साथ हैं, वो आपको हेल्प आउट करेंगे, आप वहाँ से याद कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इतनी ज़बरदस्त आपकी लर्निंग हो सकती है कि आपको मार्केट में जाकर एक अच्छी जॉब जो है वो मिलेगी। आप कंफर्टेबल होंगे जब आप अपने किसी भी प्रोग्रामिंग जॉब के इंटरव्यू में जाकर बैठेंगे। उसके बाद है लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स। अभी तक लिस्ट मैंने जैसा बताया अनाउंस नहीं होगी, जैसे ही आएगी तो इंशाल्लाह एलएमएस के अनाउंसमेंट के अंदर उसकी अनाउंसमेंट आ जाएगी और मैं उसके आने के फ़ौरन बाद ही कोशिश करूँगा कि मैं एक वीडियो मज़ीद बना दूँ जिसके अंदर मैं कुछ ईजी प्रोजेक्ट्स जो होंगे उनकी एक लिस्ट आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दूँगा। लेकिन ज़ाहिर है अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे तो उससे आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप मेरे साथ इन टच रहते हैं, क्योंकि और भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स जो या शॉर्ट वीडियोज़ जो हैं वो इसके साथ आती रहती हैं। बेस्ट ऑफ लक जी, बहुत शुक्रिया। और अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप या कोई मज़ीद अगर आप बात पूछना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जितने क्वेश्चन मैंने इसमें बनाए हैं उससे आप सेटिस्फाइड हों। मज़ीद अगर कोई सवाल रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी वो सवाल दोबारा से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत